क्लास 9th प्रश्नावली 7.1 पहला और दूसरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके अपलोड कर दिया है, तो चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन तीसरा है, एक रेखाखंड ए बी पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड है। दर्शाइए कि सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। यानी कि एक रेखाखंड है ए बी जिस पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब है। सी डी रेखाखंड यानी कि ये सी डी रेखाखंड हमें दर्शाना है कि ए बी को समद्विभाजित करता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना है दिया है। हमें प्रश्न के अंदर जो भी दिया है वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड है। ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं दिया है। अब आप यहाँ पे नीचे लिखना है दर्शाना या सिद्ध करना। आप लिख सकते हैं दर्शाना है या सिद्ध करना। इसमें आप लिख सकते हैं कि सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है, ये हमें दर्शाना है। इससे नीचे आप अब हम इस दोनों त्रिभुज को सर्वांग करेंगे और ओ बी को ए ओ के बराबर करेंगे तो ये इसका समद्विभाजक बन जाएगा। तो अब हम यहाँ पे उपपत्ति करेंगे, उपपत्ति यानी कि सिद्ध करेंगे। उपपत्ति में हम लेंगे त्रिभुज बी ओ सी व त्रिभुज ए ओ डी में इन दोनों में कौन से संगत भाग है जो बराबर है, जिससे हम इस त्रिभुज को सर्वांग सम कर सके। तो देखो यहाँ पे जो ए बी है रेखाखंड उस पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब है। यानी कि जो ए डी है वो बराबर है बी सी के। क्यों? क्योंकि हमें ये दिया है दो बराबर लंब। तो मैं लिख सकता हूं कि ए डी बराबर होगा बी सी के। क्यों? दिया है ये हमें प्रश्न के अंदर दिया है। और कोण बी है वो बराबर होगा कोण ए के। क्यों? क्योंकि लंब है 90 डिग्री के कोण है। कोण बी बराबर होगा कोण ए के। दिया है या आप लिख सकते हैं समकोण, यहाँ पे लिख सकते हैं समकोण या दिया है। अब देखो ये दो रेखाखंड परस्पर एक दूसरे को काट रहे हैं तो आमने सामने के कोण बराबर होंगे। ये कोण है वो इसके बराबर होगा। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण। तो आप इस कोण को कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे मैं इसको 1 मानता हूँ, इसको 2। तो मैं लिख सकता हूँ कि कोण 1 है वो बराबर होगा कोण 2 के। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, आमने सामने के कोण। अब देखो ये कुछ इस प्रकार का त्रिभुज है, ये और ये एंगल है, ये भी एंगल है और ये साइड एस, यहाँ पे ए और ए। ये भुजा साइड में आ रही है यानी कि बीच में नहीं आ रही है। यानी कि डबल ए एस नियम से त्रिभुज बी ओ सी सर्वांग समय त्रिभुज ए ओ डी के सर्वांग सम है। तो मैं लिख सकता हूं कि जो बी ओ है वो ए ओ के बराबर है।
BO बराबर होगा AO के। क्यों? क्योंकि CPCT यानी कि दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं तो उसके संगत अवयव यानी कि संगत भाग बराबर होते हैं। यानी कि BO है वो AO के बराबर है। अतः जो CD है रेखाखंड AB को भाजित करता है।